हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का एमएस वर्ड का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग कर रहे हैं रेफरेंस टेप। और रेफरेंस टेप में आज की क्लास में हम लोग करेंगे मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है, सारा चीज़ आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो देखो, ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। उसके बाद आज का क्लास में हम लोग करने वाले हैं रेफरेंस टेप का मार्क एंट्री। मार्क एंट्री में क्या क्या ऑप्शन है, चलो देखते हैं। मार्क एंट्री में है मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स। ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग करने वाले हैं जो कि मार्क सिटेशन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, अपडेट टेबल। ये चीज़ आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। मार्क एंट्री करने से पहले थोड़ा एक पैराग्राफ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे हम कि मार्क एंट्री क्या होता है। यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं इक्वल टू RAND, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इंटर कर देने से ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसका साइज हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मिनिमम 20 साइज का कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मार्क एंट्री होता क्या है। मार्क एंट्री मीन्स कोई भी वर्ड यहाँ से ले करके उसको मार्क करके उसका मीनिंग हम नीचे लिख सकते हैं। जैसे बुक वगैरह में होता है ना कि कोई भी वर्ड होता है उसका मीनिंग जो है नीचे लिखा हुआ रहता है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी कोई भी वर्ड को मार्क करके उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो लुक, यहाँ पे लुक लिखा हुआ है कि ओवरऑल लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए छोटा सा ही वर्ड ले लेते हैं लुक, LOO के लुक। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सिलेक्शन कर देते हैं। इसको हम लोग सिलेक्शन कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे रेफरेंस टेब में और यहाँ पर एक ऑप्शन है मार्क। इसमें हम लोग जा करके ये देखो, ये ऑप्शन है मार्क, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जा करके क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, मार्क इंडेक्स एंट्री बोल के एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखो, ये है ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो गया। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मार्क इंडेक्स एंट्री। एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें पहला जो इंडेक्स है मेन एंट्री है, ठीक है, और मेन एंट्री, फिर सब एंट्री, फिर आता है क्रॉस रेफरेंस, करंट पेज, ठीक है, फिर आता है पेज रेंज, फिर बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, या उसके बाद मार्क आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मेन एंट्री क्या है, लुक को सिलेक्शन किए थे, ठीक है। मेन एंट्री क्या है, लुक को सिलेक्शन किए तो लुक आ गया, ठीक है। उसका सब एंट्री करना चाहें, कुछ और देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट पेज कर सकते हैं या फिर क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस अगर करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस में जैसे चेक मार्क करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा C। तो देखो लुक का मतलब क्या होता है, C होता है, ठीक है। लुक का मतलब C होता है, तो SAAC कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ है, हम लोग अपने अनुसार यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ नीचे आकर के आपको मार्क कर देना पड़ेगा, यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है, मार्क करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आने लगा है। ये देखो, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये पैराग्राफ चेंज का दिख रहा है, इस तरह का आपको दिखने लगेगा। ये पैराग्राफ चेंज का इस तरह आपको दिखने लगेगा। तो इसको क्या करना है, हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटाने के लिए हम लोग जाएंगे होम ऑप्शन में, यहाँ पे इस ऑप्शन में जाएंगे, होम ऑप्शन में जाएंगे और होम ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको एक मिलेगा, यहाँ पर राइट साइड में आपको मिलेगा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो ये ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे तो सिलेक्शन हट गया और वहाँ जो लिखा हुआ आएगा, ठीक है, वो सारा चीज़ हट गया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये मार्क एंट्री हो गया। फिर उसके बाद और कोई मार्क
कर सकते हैं, जैसे कि ये इसको मार्क कर सकते हैं, चेंज लिखा हुआ है। चेंज को सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद ये देखो हम लोग क्या किए, सिलेक्शन किए। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे रेफरेंस टैब में, और रेफरेंस टैब में हम लोग करेंगे मार्क एंट्री। यहाँ पर लिखा हुआ ना मार्क एंट्री, यहाँ हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आने लगेगा, मार्क एंट्री इंडेक्स बोल के। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पर हम लोग सब एंट्री भी कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, या फिर चेंज का मतलब भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज का मतलब कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर लिखना चाहें उसका मतलब तो ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखना चाहें, कुछ भी लिख सकते हैं, डेवलप भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेवलप लिख दिए। फिर उसके बाद अगर आपको करंट पेज करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आपको सीधा बोल्ड इटैलिक अगर करना चाहें, बोल्ड मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा मोटा करना, इटैलिक करना चाहें तो थोड़ा सा तिरछा जो होता है उसको भी आप चेक मार्क कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसको बोल्ड में अगर होगा तो बोल्ड में चेक मार्क कर सकते हैं, करना चाहे तो बोल्ड को, और इटैलिक करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आपके अनुसार डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ से मार्क कर देना है। जैसे मार्क कर दोगे तो ये एक ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह के पैराग्राफ चेंज का आएगा, उसको आपको चेंज करना है, इस तरह का आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे होम टैब में, यहाँ पे होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको एक चीज़ मिलेगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ये चीज़। ठीक है, ये पैराग्राफ चेंज का ये ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब देखना कि ये जो है हटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि दो चीज़ हम लोग मार्क किए थे। पहला क्या मार्क किए थे, लुक मार्क किए थे, दूसरा वाला क्या मार्क किए थे, चेंज मार्क किए थे। तो अगर हमको उस पेज का एंड में हम लोग को देना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसके पेज के नीचे में कर्सर को रखेंगे और रेफरेंस टैब में जाएंगे। ठीक है, रेफरेंस टैब में जाएंगे, और रेफरेंस टैब में हम लोग जाने के बाद इंडेक्स में जाएंगे, इंसर्ट इंडेक्स में जाएंगे। यहाँ पे देखो मार्क एंट्री है, इधर मार्क एंट्री के इस साइड में ऊपर में आपको मिलेगा इंसर्ट इंडेक्स। यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आने लगेगा। ठीक है, इंडेक्स बोल के, ठीक है, ये दिख रहा होगा, इंडेक्स बोल के एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में दिख रहा होगा कि इस तरह से दिखेगा बोल के, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलम भी है। ठीक है, इंटेंडेड कितना कॉलम में चाहिए, लैंग्वेज क्या चाहिए। ठीक है, आपको अगर राइट अलाइनमेंट पेज में रखना है, राइट साइड में रखना है तो राइट साइड में रख सकते हैं। यहाँ पर चेक मार्क अगर कर देंगे, यहाँ पर देखो राइट साइड में अगर रखना चाहें तो यहाँ पर अगर चेक मार्क कर देंगे तो राइट साइड में रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ओके में क्लिक कर देंगे, और कुछ मॉडिफाई करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, ओके जैसे ही कर देंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये चीज़ आ गया। ये देखो चेंज मीन्स क्या आ गया, डेवलप आ गया, और लुक सी ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। साइज 20 कर देते हैं, ये दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन नीचे में आ जाता है, ये देखो। ठीक है, तो ये होता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री आप कुछ भी मार्क करो, फिर उसके बाद उसका मीनिंग लिखना चाहे लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहे आप नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन कोई भी मार्क करके आप रख सकते हो, है ना। जैसे बुक वगैरह सब रहता है, लास्ट में उसका मीनिंग रहता है, तो इसी तरह से मार्क करके रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मार्क एंट्री हो गया, इंसर्ट इंडेक्स हो गया, उसके बाद होता है अपडेट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स में क्या होता है कि अगर कोई और सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रिसेट, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट, या फिर प्रोवाइड, कुछ भी। अब प्रोवाइड को सिलेक्शन कर देंगे और दोबारा मार्क एंट्री में अगर करेंगे, यहाँ मार्क एंट्री में अगर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर वही डायलॉग बॉक्स आएगा,
ये डायलॉग बॉक्स, इसमें हम लोग प्रोवाइड मेन एंट्री है, ठीक है, और क्रॉस रेफरेंस में हम लोग का क्या है, अगर देना चाहें मतलब दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते हैं, करंट पेज में कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। जैसे ही मार्क कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होम पेज में जाएंगे और होम पेज में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग का इस तरह का ऑप्शन है, इसको चेक मार्क हटा देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखो नीचे में ये ऑप्शन आना चाहिए था, चेंज डेवलप और क्या था, प्रोवाइड था, तो वो आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा तो हम लोग रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले चेंज जहाँ पर लिखा हुआ उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो रेफरेंस टैब में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपडेट इंडेक्स बोल के, ठीक है। तो अपडेट इंडेक्स अभी देखो नहीं शो कर रहा है, तो अगर नहीं शो करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज जो है लिखा हुआ है, जो भी चीज़ दिया हुआ है तो उसके ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखो शो होने लग रहा है, ठीक है। जैसे अपडेट इंडेक्स में हम लोग क्लिक कर देंगे तो नीचे जो है जो भी हम लोग बाद में मार्क किए थे वो आके अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लुक देखो ये प्रोवाइड आ गया, तो इस तरह का देखो ये आ गया, ये प्रोवाइड आ गया। तो इस तरह का ऑप्शन जो है हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया मार्क एंट्री क्या होता है। आगे हम लोग करेंगे मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन करने से पहले सिटेशन पहले ऐड करना पड़ेगा, है ना। जैसे पिछला क्लास में हम लोग सिटेशन ऐड किए थे उस प्रकार हम लोग सिटेशन को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे किस तरह से होता है। सिटेशन ऐड करने के लिए इंसर्ट सिटेशन में जाएंगे, ठीक है, और इंसर्ट सिटेशन में जाने के बाद ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐड न्यू सोर्स यहाँ दिख रहा है, इंसर्ट इंडेक्स में जाकर के ऐड न्यू सोर्स जाएंगे, ठीक है। ऐड न्यू सोर्स में जाने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें हम लोग का इस तरह का एथर का नाम, है ना, फिर कॉर्पोरेट टाइटल ईयर इस तरह का था। तो वही चीज़ हम लोग करते हैं, एथर का नाम टी जेम्स लिख देते हैं, फिर टाइटल क्या था, द कंप्यूटर लर्निंग, बुक का नाम या कुछ भी टाइटल का नाम, ईयर 2025, सिटी कर देते हैं, ठीक है, पब्लिशर वर्क्स प्रेस, है ना, ये चीज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद सिटीजन को हम लोग ओके कर देते हैं। जैसे ओके कर दिए इस तरह का नंबर 1 में आया, है ना। 1 नंबर में आने के बाद हम लोग बिब्लियोग्राफी करते हैं। यहाँ से बिब्लियोग्राफी में इस तरह का ऑप्शन आता है, बिल्ट इन आता है, ठीक है। फिर आता है आपका वर्क साइटेड, जिसमें इस तरह का ऑप्शन आता है, जिसमें भी हम लोग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाला में अगर हम लोग क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आता है। ये देखो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग सिटीजन में ऐड करना चाहें, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे मार्क सिटीजन में। ये देखो मार्क सिटीजन है, यहाँ पर मार्क सिटीजन में हम लोग क्लिक कर देंगे। मार्क सिटीजन में जैसे क्लिक कर देंगे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, जिसमें इस तरह से दिखा हुआ रहेगा। देखो क्या बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है, और मार्क करना चाहें इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मार्क कर देंगे तो मार्क हो जाएगा, ये मार्क हो गया, ठीक है। फिर क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, इस तरह का आएगा, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होम ऑप्शन में जाएंगे और ये जो ऑप्शन है ये इसको हटा देंगे, फिर ये हट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग एंट्री करना चाहें नीचे में इसका सिटीजन एंट्री करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे और रेफरेंस टैब में जाने के बाद यहाँ पर
लिखा हुआ है देखो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये फिर मार्च सिटीजन के इस पार में इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखो इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, इस तरह का टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का। फिर उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है। जैसे ओके कर देंगे तो ये देखो बिब्लियोग्राफी का पेज नंबर 2 में जो है वो आया हुआ है। इस तरह का मार्क हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग अपडेट करना चाहें, अगर हम लोग और भी कोई सिटीजन ऐड करके अपडेट करना चाहें तो यहाँ से हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं और आज हम लोग का रेफरेंस टेप जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनवेलप, लेवल्स, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपेंट, ये सारा चीज़ करने वाला है ना।